इंडिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज जो दिल्ली की हवा को सांस लेने लायक बनाती है, जो राजस्थान के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, आज वही अरावली हिल न्यूज में है। कोर्ट डिसीजन, प्रोटेस्ट्स और माइनिंग एलिगेशन की वजह से The Aravalli Range, one of the world's oldest mountain range and North India's natural shield against desertification, is under threat. सोचिए, आप सुबह उठते हो, न्यूज़ खोलते हो और हेडलाइन होती है एयर क्वालिटी सर्वर, वाटर प्राइसेस वार्निंग, हीट वेव अलर्ट। हम अक्सर सोचते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज है, पर ये कोई नहीं बताता कि ये सब एक दिन में नहीं हुआ। ये सब हो रहा है स्लोली, साइलेंटली। अरावली को एक्चुअली खतरा किस चीज से है और इसका इफेक्ट सिर्फ राजस्थान या हरियाणा नहीं, पूरा नॉर्थ इंडिया पर कैसे पड़ेगा। आज के इस डीप ड्राइव एक्सप्लेनर वीडियो में हम अरावली की हिस्ट्री, इसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस और उस लीगल कंट्रोवर्सी को समझेंगे जो इन्वायरमेंटलिस्ट्स को डर में डाल दिया है। जब भी हम इन्वायरमेंट या माउंटेन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अमेज़न रेन फॉरेस्ट या हिमालयस का नाम आता है, लेकिन इंडिया के लिए एक साइलेंट गार्डियन है जो इन सब से पुराना है, अरावली हिल्स। गुजरात से स्टार्ट होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर तक फैले हुए ये माउंटेन रेंज नॉर्थ इंडिया के लिए एक नेचुरल शील्ड है। ये रेंज दिल्ली एनसीआर के पॉल्यूशन, ग्राउंड वाटर डिप्लेटेशन और डिजर्टिफिकेशन के अगेंस्ट खड़ा है, लेकिन आज ये रेंज एक लीगल और पॉलिटिकल डिबेट के सेंटर बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन, गवर्नमेंट का स्टैंड और लोगों का गुस्सा, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हमारे फ्यूचर से जुड़ा है। तो चलिए इसे पूरी तरीके से समझते हैं। अरावली हिल्स दुनिया की ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज में से एक है। साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग ये हिल लगभग 3 बिलियन साल पुराना है। मतलब जब हिमालय पैदा भी नहीं हुआ था, तब से अरावली हिल इंडिया के मैप डिफाइन कर रहा है। लेकिन इसका रोल आज भी वही है जो सदियों पहले था। ये रेन वाटर को होल्ड करता है और अंडरग्राउंड एक्विफायर को रिचार्ज करता है। ये थार डेजर्ट को ईस्ट की तरफ स्प्रेड होने से रोकती है। अगर अरावली ना हो तो मिट्टी और रेगिस्तान सीधा दिल्ली और पंजाब तक पहुंच जाएगा। यह दिल्ली एनसीआर को डस्ट स्टॉर्म से प्रोटेक्ट करता है और लोकल क्लाइमेट को रेगुलेट करता है। अगर अरावली वीक होती है तो नॉर्थ इंडिया का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, कंट्रोवर्सी क्या है। रिसेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स की एक स्पेसिफिक लीगल डेफिनेशन को लेकर डिस्कशन किया। असली इशू ये है कि कौन सी लैंड अरावली के अंडर आएगी और कौन सी लैंड प्रोटेक्टेड नहीं मानी जाएगी। इन्वायरमेंटलिस्ट का डर है कि इस न्यू इंटरप्रिटेशन के बाद बहुत सारे एरियाज लीगल प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएंगे। जब कोई एरिया फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड कैटेगरी से बाहर होती है तो वहाँ लार्ज स्केल माइनिंग, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट के लिए रास्ते ओपन हो जाते हैं। एक्टिविस्ट्स कह रहे हैं कि पेपर पर डेफिनेशन चेंज करने से ग्राउंड पर पहाड़ नहीं बदलती। अगर एक हिल वाटर रिचार्ज कर रही है तो वो अरावली का पार्ट है, चाहे गवर्नमेंट के मैप में वो किसी भी नाम से हो। जैसे ही ये डिसीजन और चेंजेस की न्यूज आई, सोशल मीडिया पर सेव अरावली ट्रेंड करने लगा। बिना प्रोटेक्शन के लीगल और इलीगल माइनिंग हिल को परमानेंटली गायब कर देगी। राजस्थान और हरियाणा में पानी का लेवल पहले से ही नीचे है, हिल्स गई तो रिचार्ज बंद हो जाएगा। दिल्ली की हवा पहले ही इतनी खराब है, अरावली के बिना सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक्टिविस्ट ही नहीं, ट्राइबल कम्युनिटीज का भी बहुत बड़ा रोल है। उनका सर्वाइवल इन पहाड़ों पर डिपेंड करता है। उनके लिए ये सिर्फ लैंड नहीं, उनका कल्चर और लिविंगहुड है। दूसरी साइड पर गवर्नमेंट्स का कहना है कि अरावली के प्रोटेक्शन में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। उनका आर्ग्यूमेंट है कि लॉस पहले जैसे ही स्ट्रॉन्ग है, साइंटिफिक मैपिंग की जा रही है ताकि क्लियरिटी आए। यहाँ असली कंफ्यूजन लीगल क्लियरिटी और पब्लिक ट्रस्ट के बीच का गैप है। एक तरफ लोग कह रहे हैं प्रोटेक्शन कम हो रहा है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट कह रही है सब सेफ है। लेकिन ग्राउंड पर हर साल हम अरावली की हाइट कम होते और कंस्ट्रक्शन बढ़ते देख रहे हैं। इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जॉब्स चाहिए और ग्रोथ चाहिए, लेकिन सवाल ये है क्या हम नेचर को डिस्ट्रॉय करके जो डेवलपमेंट हो रहा है वो रियल डेवलपमेंट है। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पानी खत्म कर रहा है, हवा को जहरीला बना रहा है और हीट वेव को बढ़ा रहा है तो वो डेवलपमेंट नहीं, स्लो डिस्ट्रक्शन है। अरावली का नुकसान मतलब सिर्फ पहाड़ों का खत्म होना नहीं है, बल्कि नॉर्थ इंडिया के लिए एक इन्वायरमेंटल सुसाइड जैसा है। अक्सर जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो हम सिर्फ पेड़, पहाड़ों और जानवरों की बात करती हैं, लेकिन हम एक बहुत बड़ा फैक्टर भूल जाते हैं, द पीपल ऑफ अरावली। अरावली सिर्फ एक माउंटेन रेंज नहीं है,
बल्कि लाखों लोगों का घर है। यहाँ रहने वाली ट्राइब और रूरल कम्युनिटी सदियों से इन पहाड़ों के साथ एक बैलेंस में जी रही है। उनके लिए आरावली लिविंगहुड का सोर्स है, नेचुरल मेडिसिन का स्टोर हाउस है। इन फॉरेस्ट में ऐसी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जो शहरों में नसीब नहीं होती। यहाँ कल्चरल आइडेंटिटी है, इनका देवता, इनका त्योहार सब इन्हीं पहाड़ों से जुड़े हैं। लेकिन जब माइनिंग और कंस्ट्रक्शन बढ़ता है तो सबसे पहले ये लोग डिस्प्लेस्ड होते हैं। उनका कहना है शहर को बिजली और रास्ते चाहिए, पर क्या हमारी ज़िंदगी की कीमत पर? हम सिर्फ मैप्स की बात नहीं कर रहे, हम उन जिंदगी की बात कर रहे हैं जो पहाड़ों को तोड़ने से बिखर जाएंगी। हर कहानी के दो पहलू होते हैं। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट समझना भी जरूरी है। उनका स्टैंड ये है कि हमें लीगल क्लियरिटी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें रास्ते और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स चाहिए। माइनिंग से रेवेन्यू मिलता है और हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। गवर्नमेंट बार बार ये क्लेम कर रही है कि आरावली को खुलने नहीं दे रहे, बल्कि वो सिर्फ साइंटिफिक मैपिंग कर रहे हैं। कन्फ्यूजन तब पैदा होता है जब डेफिनेशन चेंज होती है। अगर एक एरिया को हिल की जगह वेस्ट लैंड डिक्लेयर कर दिया जाए तो लीगल प्रोटेक्शन अपने आप खत्म हो जाती है। यही वो पॉइंट है जहाँ ट्रस्ट डेफिशिएंट पैदा होता है। यहाँ हम एक ग्लोबल क्राइसिस के बीच खड़े हैं, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट। एक तरफ हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं, जिसके लिए सीमेंट, पत्थर और मिनरल्स चाहिए जो इन पहाड़ों से आते हैं। दूसरी तरफ अगर हमारी हवा और पानी खत्म हो गई तो वो $5 ट्रिलियन हमें बचा नहीं पाएंगी। सोचिए, अगर हम रास्ते बनाते हैं पर ऑक्सीजन कम हो जाते हैं तो क्या हम तरक्की कर रहे हैं? अगर हम नए शहर बनाते हैं पर वहाँ पीने का पानी ही नहीं बचता तो क्या वो स्मार्ट सिटी है? द रियल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट इज ऑफन हिडन। आरावली का नेचर कैपिटल, उसका फॉरेस्ट, वाटर और एयर हमारी जिंदगी से कहीं ज्यादा कीमती है। पर दुख की बात यह है कि बैलेंस शीट में पहाड़ों की कीमत कभी लगाई नहीं जाती। जब उन्हें तोड़कर बेचा जाता है, खड़े हुए पहाड़ों की कोई वैल्यू नहीं लगाता। तो क्या कोई रास्ता नहीं है? क्या हमें डेवलपमेंट रोक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सॉल्यूशन स्टॉपेज में नहीं, इंटीग्रेशन में है। आरावली के कोर एरियाज को सेक्रेशन डिक्लेयर कर देना चाहिए, जहां एक पत्थर हटाना भी इलीगल हो। द ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया एक कॉन्सेप्ट है 1400 किलोमीटर लंबी ग्रीन बेल्ट बनाना गुजरात से दिल्ली तक, ताकि डिफॉरेस्टेशन को परमानेंटली रोका जा सके। कम्युनिटी लेयर कंजर्वेशन, लोकल लोगों को गार्डियंस बनाइए। जब लोकल लोग फॉरेस्ट से कमाएंगे तो इको टूरिज्म और सस्टेनेबल प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो वो खुद माइनिंग माफिया से लड़ेंगे। ह्यूमन करप्शन को हटाने के लिए AI और सैटेलाइट इमेजिनरी का यूज करके रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इन्वायरमेंट को ऑब्स्टिकल समझना बंद करना होगा। इन्वायरमेंट हमारा फाउंडेशन है, फाउंडेशन मजबूती होगी तभी बिल्डिंग टिकेगी। आरावली हिल्स आज खामोश है, पर उनकी खामोशी में एक वार्निंग है। ये पहाड़ सदियों से खड़े हैं, उन्होंने सिविलाइजेशन को बनते और मिटते देखा है। सवाल ये नहीं है कि आरावली बचेगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या हमें आरावली के बिना बच पाएंगे। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं था। क्या हम आखिरी पहाड़ के गिरने का इंतजार करेंगे? फैसला हमारा है, फ्यूचर हमारा है। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन हर हिंदुस्तानी तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को एक डिजिटल प्रोटेस्ट की तरह शेयर कीजिए। आरावली की आवाज बनिए। कमेंट में लिखिए सेव आरावली और अपना व्यू दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। स्टे अवेयर, स्टे रिस्पॉन्सिबल। जय हिंद।